All right, hi guys, what's up? तो यार फोर्थ वीडियो और आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही ये केस डिस्कस करना है एंड दिस वन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आई नो दैट यू पीपल हैव बीन वेटिंग फॉर दिस, बट trust me, it's worth it. And I would say that this is the best explanation, the best example of when to use approximations and how to use approximations and how beautifully two different concepts can give you the same result, and a slight mistake can off your result. तो अप्रोक्सीमेशंस कैसे करनी है, डिफरेंशियल्स कैसे लेने हैं, आई डोंट थिंक कि इससे अच्छा एग्जांपल आपको मिलेगा. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट टुडे इज कि आपके पास एक यू हैव अ चार्ज्ड रिंग और उस चार्ज्ड रिंग के सेंटर पर एक लाइक चार्ज रखा है. तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पर एक पॉजिटिवली चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज पॉइंट चार्ज क्यू है, और हमने उसको उसी के प्लेन में हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है. तो जनरली हम जब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की तो हम उसकी एक्सिस पर डिस्प्लेस करते हैं, और अगर वो अनलाइक चार्ज होता है, यानी कि अगर पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो अगर नेगेटिव चार्ज होता है और आप एक्सिस पे उसको डिस्प्लेस करते हैं तो वो एसएचएम करता है, विच इज एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग टू फाइंड. पर ये इसी के प्लेन में है. अब प्लेन में वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना थोड़ा सा टीडियस काम है. मतलब हम चाहें तो हम निकाल सकते हैं कि एक रिंग में अगर सेंटर से किसी एक्स डिस्टेंस पे उसी के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हमें निकालने को आ जाए तो वो एम्पेरिकल इंटीग्रेशन से निकल जाती है, जिसमें कि कुछ फंक्शंस बनते हैं जिनको फिर कंप्यूटर से इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, एंड देन वी प्लॉट अ ग्राफ, और वो ग्राफ में हमें दिखता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड विद एक्स कैसे वेरी कर रही है. पर हमें जनरल एक्स नहीं निकालना है, हमें स्मॉल एक्स के लिए निकालना है. पर इवन स्मॉल एक्स निकालने में भी हमारी थोड़ी सी मेहनत लगेगी. तो मजेदार चीज ये है कि हम इसे तीन तरीकों से करने वाले हैं, थ्री मेथड्स. एक जिसमें हम यूज करेंगे गॉस लॉ, दूसरा जिसमें हम यूज करेंगे एक्चुअल इंटीग्रेशन, और तीसरा जिसमें हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन विद स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच. एंड आई थिंक थर्ड मेथड इज गोइंग टू फैसिनेट यू द मोस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज टू फाइंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड and then subsequently the time period using Gauss law. Right, तो आ जाइए, have a look at this. सिचुएशन हमारे पास कुछ ऐसी है. एक रिंग है और ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड है. Now watch it till the end if you really want to learn, okay? और इसके सेंटर पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है Q. इस पर चार्ज है Q, इसका रेडियस है R. तो इसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है Q अपॉन 2πr. यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है. ये इसका सेंटर C था, मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है बाय सम अमाउंट x, and the beauty is x is much less than r. That is the case that we are trying to find. तो इस चार्ज को सेंटर से उठाकर मैं P पर लेके आऊं. तो एक काम करते हैं, हम इसी रिंग का ये वाला व्यू बना लेते हैं. ओके, दिस इज द व्यू दैट वी आर ड्राइंग. साइड व्यू कह लो इसको. तो पॉजिटिवली चार्ज एक रिंग है, लैम्डा है, सेंटर C है, और हमने एक डिस्टेंस x पर फील्ड निकालने की सोची है. अब एक काम करते हैं यार, ये वाली जो एक्सिस है ना, let us call this axis as z axis. अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो हमें फिगर आउट करनी है. सबसे पहले तो ये कि थोड़ा सा x में डिस्प्लेस करने पे अगर हम राइट में डिस्प्लेस करते हैं तो फील्ड लेफ्ट की तरफ आएगी या फील्ड राइट की तरफ आएगी. तो उसके लिए हमें ना एक छोटा सा काम करना है कि हमें गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है. अब वो गॉसियन सरफेस समझना अच्छे से. बेटा वो गॉसियन सरफेस है एक सिलेंडर. उस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन है, सर्कल जो होता है, उसका रेडियस x है, और वो सिलेंडर ना ऐसा है, ऐसा, इसको पेनेट्रेट करता हुआ. याद रहे ये सेंटर पे इसको ऐसे पेनेट्रेट कर रहा है, ऐसे. अब इसकी ऊपर भी जो विड्थ है वो z है, और नीचे भी जो हाइट है वो z है. रेडियस इसका कितना है, x है. ऑफ कोर्स गॉसियन सरफेस है तो क्लोज्ड होगा, ऊपर नीचे साइड से पूरा क्लोज्ड है.
अब बेटा अप्रोक्सीमेशन सुनो क्या है। सबसे पहले तो आप ये बताइए, सोचिए कि जब आप एक रिंग के एक्सिस पर होते हैं यहाँ, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऐसी आती है अवे फ्रॉम इट। अगर मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई जेड कह दूं, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। एंड ऑफ कोर्स व्हेन जेड इज मच मच स्मॉलर देन, बहुत छोटा सिलेंडर है याद रहे, आर इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल सिलेंडर, तो इसका एक्स भी बहुत छोटा है, इसका जेड भी बहुत छोटा है। तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है अप्रोक्सीमेटली, वो आ जाती है के क्यू बाय के क्यू जेड बाय आर क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शियल कंपोनेंट आता है, हम इसे कहते हैं। अब बेटा मुझे आप एक बात बताइए अब, कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो हम कह सकते हैं एक्स इतना छोटा है कि थोड़ा सा लेफ्ट में जाने पे और थोड़ा सा राइट में जाने पे भी ये इजेड सेम रहेगा। ऊपर नीचे तो सिमेट्री है ही, तो यही बात यहां भी कही जा सकती है। अब इससे हमें एक चीज पता क्या समझ में आ गई, कि जिसका ऊपर का फेस है और नीचे का फेस है, उससे एफ्लक्स आ रहा है, क्योंकि फील्ड लाइंस उसको कट करके बाहर जा रही है। अब एफ्लक्स होता है पॉजिटिव। अब अगर आप गॉस लॉ के बारे में सोचें, तो गॉस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। और मजे की चीज ये है बच्चा, कि इस जो सिलेंडर हमने गॉसियन सरफेस लिया है, इसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं है। अगर आप यहां बनाओगे ना गॉसियन सरफेस, तो आपको टॉप व्यू में ऐसा दिखाई देगा, और ये अंदर की तरफ जा रहा है गॉसियन सरफेस, तो इसमें चार्ज इनक्लोज कुछ नहीं है। तो बंदे ने सोचा कि यार अगर चार्ज इनक्लोज जीरो है, तो फ्लक्स भी जीरो होगा। अब अगर ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर और नीचे वाला पाई आर स्क्वायर से एफ्लक्स आ रहा है, विच इज पॉजिटिव फ्लक्स, इसका मतलब लेटरल सरफेस से इनफ्लक्स आ रहा होगा। और बच्चों लेटरल सरफेस से इनफ्लक्स कब आएगा, जब लेटरल सरफेस पे फील्ड लाइंस अंदर एंटर करेंगी। और याद रहे, इसी के प्लेन में आप यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ, या यहां चले जाओ, या यहां चले जाओ, इस पूरे सर्कल पे आप कहीं भी घूम लो, सिमेट्री ऑफ द सिचुएशन डिमांड्स दैट इस पूरे सर्कल के हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, विच मीन्स यहां इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इनवर्ट्स। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमें निकालनी है। लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड बी कितनी, ई एक्स। अब जब आप टोटल फ्लक्स लिखेंगे, इधर देखो, यहां फ्लक्स कितना आएगा पता है, ई जेड इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही नीचे फ्लक्स आएगा, ई जेड इंटू पाई आर स्क्वायर। और जो यहां से फ्लक्स आएगा लेटरल सरफेस से, वो आ जाएगा ई एक्स इंटू 2 पाई, रेडियस कितना है इसका एक्स, और हाइट कितनी है इसकी 2z। और क्योंकि ये फ्लक्स क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, इट बिकम्स इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ जाएगा, 2ez इंटू पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई एक्स इंटू 4 पाई एक्स इंटू जेड। कुछ कटा क्या, 2 पाई से 4 पाई कटा, ये 2 आ गया, एक एक्स से ये एक एक्स कट गया। बच्चों ई एक्स जो मुझे निकालना है कितना हो गया, ई जेड इंटू एक्स अपॉन 2z। ई जेड को आप यहां से पुट कर दें, ये हो जाएगा के क्यू जेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स बाय 2z। तो ये कट गया, देखना आंसर क्या आ गया यार इसका। अच्छा, के को लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को लिख लो लैम्डा इंटू 2 पाई आर, नीचे एक क्या आ जाएगा आर क्यूब, और ऊपर क्या आ जाएगा एक एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा एक 2। कौन कटा, एक 2 से 2 कट गया, और एक पाई से पाई कट गया। फाइनल आंसर क्या आ गया, इससे ये भी कट गया स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया लैम्डा एक्स बाय 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई है ई एक्स की, ऑफ कोर्स विद अ माइनस साइन। और ये माइनस साइन आपको बताएगा कि जो ये फील्ड है ये एक्चुअली इनवर्ड्स है।
ठीक है ना। इसी को अगर आप k की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो k लैम्डा पाई x बाय आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना, k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा इसका ex आ गया। और मजे की चीज क्या है कि एक तो ये ex नेगेटिव है, मतलब इनवर्स है, और दूसरा ये कि ये प्रोपोर्शनल टू x है, फॉर स्मॉल x ऑफ कोर्स। तो अगर आप इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकालेंगे, जो ये पॉइंट चार्ज q आपने यहाँ डिस्प्लेस किया है, उस पर जब आप फोर्स निकालेंगे वो फोर्स आ जाएगी q इंटू ई, वो यहाँ पुट कर देना, इक्वल टू एम ए, एक्सेलरेशन आ जाएगी समथिंग इंटू एक्स, यहाँ से टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। यस, द मोशन इज एस एच एम, और उस एस एच एम का टाइम पीरियड इतना है। इसका मतलब यहाँ मैंने दो अप्रोक्सीमेशंस की हैं, और वो दोनों ही इसलिए वैलिड हैं क्योंकि x इज मच मच लेस देन r एंड z इज आल्सो मच मच लेस देन r। पहली अप्रोक्सीमेशन मैंने ये की है कि थोड़ा सा ऊपर जाकर जो फील्ड एक्सिस पर है उसका z कंपोनेंट वही थोड़ा सा लेफ्ट और थोड़ा सा राइट पे है, और यही सेम चीज मैंने यहाँ बोली है कि ex जो भी आएगी वो जितनी इस पॉइंट पे आएगी उतनी ही थोड़ा ऊपर भी आएगी, उतनी ही थोड़ा नीचे भी आएगी, सो दैट मैं उस पूरी फील्ड के ex को डायरेक्टली इस 2 पाई आर एच से मल्टीप्लाई कर सकूं। ये यहाँ पे अप्रोक्सीमेशंस दो यूज की गई हैं, इसीलिए ये चीज इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ पाई है। ये बच्चों इसका मेथड 1 है। अब बात करते हैं इसके मेथड 2 की। दिस इज गोइंग टू बी इवन मोर इंटरेस्टिंग। आ जाओ जी, इधर देखना सब लोग। ये चलिए, अब बच्चों ये इसका सेंटर है सी, ठीक है, ये पॉइंट है पी, मेरे को पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाला छोटा सा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है। यार आपने करना पता है क्या है, आपने ऐसे इमेजिन करना है कि इधर से हम एक किसी भी थीटा पे जाते हैं, सेंटर से, ध्यान रहे थीटा सेंटर से नाप रहे हैं हम, और एक डी थीटा का छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। नाउ दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, ये सेंटर सी है, तो मैं इधर से किसी थीटा पर गया, मैंने एक छोटा सा एंगल लिया डी थीटा, इसकी लेंथ हो गई आर डी थीटा, और लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो तो वो इस छोटे से एलिमेंट का, इस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज हो जाएगा। ऑफ कोर्स दिस इज पॉइंट चार्ज। लेकिन अब यहां समस्या क्या है कि हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे न निकाल के हमें इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकालनी है, ऐसे ऐसे। तो इस लाइन को मैं थोड़ा डॉटेड कर देता हूं, ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं, इस छोटे से की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और फिर जब जौन सी अप्रोक्सीमेशन की जरूरत पड़ेगी वो तब लेंगे। ये डिस्टेंस कितना है आर, इस डिस्टेंस को बेटा एल कह देना आप। अब मेरी बात सुनिए, अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ये अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं पी से, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ना बच्चों, ये डिस्टेंस आ जाएगा एक्स कॉस थीटा, और ये जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा एक्स साइन थीटा। एक और काम करना, इस एंगल को फाई कह देना, और मजे की चीज ये है कि अगर आप इस लाइन को आगे ले जाएं, ये थीटा है, ये फाई है, ये एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा थीटा प्लस फाई, और फिर उसके वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी बन जाएगा कितना, थीटा प्लस फाई। आपने फाई को अगर इग्नोर कर दिया ना यहाँ, तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। इस फाई को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो थीटा के सामने, अप्रोक्सीमेशन में यूज होगा पर एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हम। दिस फाई इज गोइंग टू प्ले सम रोल, वो देखते हैं क्या है। अब मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने यहां से ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हुए हैं, तो टोटल आर डिस्टेंस था, ये एक्स कॉस थीटा यहां से चला गया, पता है ये कितना बचेगा, आर माइनस एक्स कॉस थीटा, और वही वैल्यू किसकी होगी, एल की भी होगी। तो बच्चों यहां से एल कितना आ गया,
आर माइनस एक्स कॉस थीटा। ये तो होगी पहली बात। और तो और मजेदार चीज क्या है कि जो ये फाई है ना, ये फाई, ये फाई पता है कितना आएगा? छोटा सा जो एंगल फाई है, दिस फाई, ये हो जाएगा दिस एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय आर। ये चेंज इन दी एंगल है फाई जो है, वो है एक्स साइन थीटा बाय आर। अगर आप चाहें तो आप इसी ट्रायंगल को यहां बना दें ऐसे, ये ऐसे एंड देन ऐसे। ओके, इधर तो ये है आर, ये है आर माइनस एक्स कॉस थीटा, ये है एक्स, ये है परपेंडिकुलर एंड रिमेंबर एक्स इज वेरी स्मॉल, और ये एंगल लिया है मैंने फाई। चलिए अब मेरे को एक बात और बताइए, अगर मैं इस छोटे से चार्ज पार्टिकल की, जो मेरा एलिमेंट है, यहां पर छोटी सी फील्ड लिखूं डीई, तो वो डीई आएगी कितनी? आप कहेंगे के, क्योंकि पॉइंट चार्ज है, क्यू बाय, और डिस्टेंस एल है विच इज आर माइनस एक्स कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर। फिर कोई पूछे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना है, आप कहेंगे वो है डीई का नॉट कॉस थीटा बट थीटा प्लस फाइव। अब डीई कितना है जी? के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर माइनस एक्स कॉस थीटा होल स्क्वायर। कॉस थीटा प्लस फाइव है ना, इसको एक्सपैंड कर दो, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस साइन थीटा साइन फाइव। देखते जाओ बस क्या कर रहा हूं। तो जो डीई का एक्स कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? के लैम्डा आर डी थीटा। एक काम करना सब लोग, यहां से ना आर का स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बन जाएगा 1 - एक्स कॉस थीटा बाय आर का होल स्क्वायर। अब यहां बड़े मजे आएंगे, कॉस थीटा एज इट इज, ये कॉस फाई है ना, एक बात याद रहे, फाई इज वेरी स्मॉल, फाई इज वेरी वेरी स्मॉल, इस बात को ध्यान रखना आप लोग। तो अगर फाई बहुत छोटा है तो कॉस फाई कैन बी टेकन एज 1 साइन थीटा एज इट इज। अब आई बारी किसकी? साइन फाई की। वैसे तो आप साइन फाई को यहां से डायरेक्टली साइन थीटा, साइन फाई को फाई लिख लो अप्रोक्सीमेटली, उसको यहां से एक्स बाय आर साइन थीटा लिख लो। नहीं तो इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल में अगर हम चाहें ना तो हम यहाँ साइन रूल भी लगा सकते हैं। चेक इट आउट। साइन रूल कहता है साइन थीटा अपॉन दिस इक्वल टू साइन फाई अपॉन एक्स। तो यहां से देख रहे हो साइन फाई आएगा कितना एक्चुअली, एक्स इंटू साइन थीटा बाय आर माइनस एक्स कॉस थीटा विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाय आर। तो जो साइन फाई आ जाएगा ना वो आ जाएगा एक्स साइन थीटा बाय आर। अब क्या करना है, के लैम्डा डी थीटा, ये आर आर स्क्वायर कट के एक आर रह गया, ये ऊपर चला जाएगा, पावर आ जाएगी -2, वो -2 नीचे उतर आएगा बाइनॉमियल अप्रोक्सीमेशन में, ये हो जाएगा 2 cos थीटा बाय आर। ये बन जाएगा cos थीटा माइनस एक्स साइन स्क्वायर थीटा बाय आर। भाई साहब अभी तो हम डी ई पे पहुंचे हैं, और ये समझ गए ना क्या किया है यार, ये ऊपर गए पावर -2 हो गई, और फिर x बहुत छोटा है, -2 नीचे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब क्या करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, k लैम्डा बाय आर डी थीटा एज इट इज। बेटा 1 into cos theta becomes cos theta, this becomes minus x by r sin square theta, this becomes 2x by r cos square theta, and the last term becomes 2x square by r square cos theta into sin square theta. This of course is ignored क्योंकि x बहुत छोटा है, ये भी उड़ गया। तो फाइनली ये dEx आ क्या गया, k लैम्डा बाय r cos theta 2x by r cos square theta माइनस एक्स बाय आर साइन स्क्वायर थीटा टाइम्स डी थीटा। ये डी एक्स आ गया। और अच्छी बात पता है क्या है,
क्योंकि हम P पॉइंट पे है ना, इसकी x एक्सिस पे है, तो सिमेट्री से ऊपर और नीचे इसके चार्ज सेम है, तो EY तो आएगा नहीं, जो भी आएगा EX ही आएगा, तो हम इसे डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो जो EX आएगा वो इसका डायरेक्ट इंटीग्रल हो जाएगा। अब देखो K लैम्डा बाय R तो एज इट इज आएगा, पहला इंटीग्रल किसका होएगा, कॉस थीटा थीटा का। और देखो पूरा रिंग कवर करने के लिए यहां से शुरू करेंगे आप थीटा 0 से, और पूरा घूमकर 2 पाई तक एंगल चला जाएगा। अच्छी बात पता है क्या है, ये तो 0 ही हो गया। फिर 2x बाय आर, अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, देखो x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा पे है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 to 2 पाई, एंड माइनस x बाय आर साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 डी थीटा, अगेन 0 to 2 पाई। अब यार देखो समझने की बात है, गाइस लिसन टू दिस, 2x बाय आर है ना, इसमें पता क्या होएगा, पहली इंटीग्रेशन आएगी हाफ डी थीटा की, वो बन जाएगी हाफ इंटू थीटा, और हाफ इंटू थीटा की लिमिट्स डालोगे तो वो बन जाएगा 2 पाई। पता है आपको अगली क्या है, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन में sin 2 थीटा आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे sin 4 पाई वो भी 0, लोअर लिमिट पुट करोगे sin 0 वो भी 0, तो ये 0 हो गया। माइनस एक्स बाय आर, अगेन हाफ डी थीटा की इंटीग्रेशन अलग, और cos की 0। वेरी गुड, क्या बचा देखना यार, के लैम्डा बाय आर, ये कट गया, ये कट गया, कितना आया 2x पाई बाय आर minus x pi by r. What is the final answer? K lambda x pi by r square. Look at that, people. K lambda pi x by r square. कहाँ है? K lambda pi x by r square. यहाँ माइनस था, माइनस बता रहा था फील्ड लेफ्ट की तरफ है, यहाँ पे ये इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ गई है। देखो फाइनली इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ गई है, इसका मतलब जो इस कंपोनेंट की लेफ्ट की तरफ फील्ड आ रही है वही आपका नेट आंसर है। थोड़ा लेंथी था ये, और अप्रोक्सीमेशंस देखो कितनी भयंकर यूज हुई हैं इसमें, बाकी तो सब सेम ही है। ये है इसका मेथड 2। क्या किया, किसी भी थीटा पे गए, डी थीटा का एलिमेंट लिया, उसकी पी पर फील्ड निकाली, एक्स कंपोनेंट लिया, इंटीग्रेट कर दिया। मतलब करते तो हम वैसे भी यही है, लेकिन यहां बस चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो गई अलजेब्रा की वजह से। ये देखो, ओके, राइट ऑन। बेटा अब आता है मेथड 3। ये समझ गए तो मतलब लाइफ झिंगा लाला। आओ जी, अब मैं थोड़ा जान के ना एक बड़ा सा फिगर बना रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, इतना ही बहुत है बस। अब आप ध्यान से सुन लेना, बात खत्म हो जाएगी। यह मेरा एलिमेंट है बाय द वे, यहाँ ये मेरा एलिमेंट है, छोटा सा निक्का सा, द निक्कीएस्ट पॉसिबल एलिमेंट, ये वही है। थीटा पे जाके नन्ना सा डी थीटा। बेटा जी इस पर चार्ज कितना था, लैम्डा इंटू आर डी थीटा। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, ये डिस्टेंस आर है, अगर आपसे कोई ये पूछे कि जो ये एलिमेंट है, इस इस एलिमेंट की फील्ड सी पर कितनी है, सी पर इस एलिमेंट की फील्ड कितनी है, आप कहेंगे सर के क्यू ही कह दो, किसी भी पॉइंट चार्ज की के क्यू, मतलब अगर अगर मैं इस चार्ज को क्यू कह दूं, वैसे तो आप डी क्यू भी कह सकते हैं, लो डी क्यू कह दो, के क्यू बाय आर स्क्वायर, और वो फील्ड आएगी कैसी, ऐसी आएगी। अच्छा उस फील्ड का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, मेरी एक बात मानोगे यार, इसको ना डी क्यू मत कहो, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है आपको, अभी फिलहाल के लिए इसको आप क्यू ही बोलो, है तो ये छोटा ही मुझे पता है, डोंट वरी। इस फील्ड का एक्स कंपोनेंट आएगा
k क्यूब बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आ गया। अब हमें क्या समझ आ रहा है कि जो इस फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट है वो दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है आर पे कि डिस्टेंस कितना है, एक डिपेंड करता है थीटा पे। अब आप ऐसे सोचिए, चार्ज वही है, फर्क इतना हो गया कि फील्ड सी पे ना निकाल के पी पे निकालनी है। पी पर दो चीजों में चेंज आया। पहला जो आर था वो आर माइनस एक्स कॉस थीटा हो गया, और दूसरा जो ये एंगल थीटा था ये बढ़ के थीटा प्लस फाइव हो गया। यानी बच्चों, आर हैज चेंज्ड and theta has changed, both of them has changed, and I am trying to find out कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इन दोनों चेंजेस की वजह से कितना चेंज आएगा। पीपल, द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल्स, बस फर्क इतना है कि ई एक्स आर और थीटा दोनों पे वेरी करता है। अगर मैं यहां डिफरेंशियल्स लगा दूं इस तरफ, ये के इंटू क्यू तो बाहर आ जाएगा। पहला है फंक्शन कॉस थीटा इंटू वन बाय आर स्क्वायर का डिफरेंशियल वो होएगा माइनस टू बाय आर क्यूब इंटू डी आर, प्लस सेकेंड फंक्शन वन बाय आर स्क्वायर एज इट इज, कॉस का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा डी थीटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू। दिस इक्वेशन इज टेलिंग यू if r changes by dr and theta changes by d theta, ex changes by dex। बात को समझिए। अब मेरे को इतना बता दो, यहां लिख दूं मैं, r में चेंज कितना है पता है? बताओ ना, यहां डिस्टेंस r था तो यहां कितना चेंज आया? माइनस एक्स कॉस थीटा। माइनस इसलिए क्योंकि p पे जाने पर डिस्टेंस बढ़ा नहीं उल्टा घटा है, तो dr हो गया माइनस एक्स कॉस थीटा। और पता है डी थीटा क्या है? चेंज इन थीटा। सोचो, जो एंगल पहले थीटा था वो एंगल अब थीटा प्लस फाइव है। थीटा प्लस फाइव, तो चेंज पता है कितना आया है? चेंज आया है फाइव का। और फाइव मैंने आपको पहले ही बताया था कितना है, एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय आर। ये फाइव याद है ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया पिछला मेथड, तो ये डिस्टेंस एक्स साइन थीटा एंड डिवाइड बाय आर फाइव आ गया। ये प्लस है क्योंकि थीटा थीटा प्लस फाइव है, बड़ा हुआ है। भाई साहब दोनों को यहां पुट कर दो, तो पता है डी एक्स कितना आ जाएगा? के। अच्छा ये क्यू कितना था? क्यू चेक करो, क्यू कितना था? लैम्डा इंटू आर डी थीटा टू कॉस थीटा बाय आर क्यूब माइनस डी आर इज एक्स कॉस थीटा। गाइस बी प्रिपेयर्ड टू बी माइंड ब्लोन नाउ। माइनस वन बाय आर स्क्वायर साइन थीटा एज इट इज, एंड व्हाट इज डी थीटा? डी थीटा इज कितना यार? डी थीटा इज एक्स साइन थीटा डिवाइड बाय आर। आ जाओ, डी थीटा इज एक्स साइन थीटा बाय आर। बस अब एक स्टेप समझ गए तो बात वहीं खत्म हो जाएगी हमारी। इधर देखो, के बाहर, लैम्डा बाहर, आर क्यूब यहाँ है, आर क्यूब भी यहाँ है, आर क्यूब बाहर निकाल लो, नीचे बन जाएगा आर स्क्वायर। एक्स यहाँ बाहर निकाल लो, एक्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पता क्या है? ये डी एक्स आया है। अब लास्ट चीज समझो बस, यहां देखना, जो पिछला मेथड था जिसमें हमने इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया, यहां आए थे हम, यहां आए थे हम। भाई साहब इस डीई एक्स में और जो हमने डीई एक्स लिखा है, जमीन आसमान का अंतर है इनमें।
ये पता है क्या है DEX? अगर आप सोचें तो ये DEX इस एलिमेंट की एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने इंटीग्रेट किया है। ये DEX एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने इंटीग्रेट किया है। जबकि ये DEX पता है क्या है? ये DEX मैंने निकाला है कि इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कॉम्पोनेंट जो आना चाहिए था और जो अब आया है, उन दोनों में चेंज कितना है। मेरे को सिर्फ एक बात बता दो, आपको नहीं लगता कि कोई भी पॉजिटिवली चार्ज रिंग के सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? तो अगर मैंने सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया होता तो वो आंसर जीरो आ जाता। फिर मैंने क्या सोचा कि सेंटर से मैं पी पे चला गया, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका इंटीग्रेशन जीरो होना था वो इंटीग्रेशन जीरो नहीं होएगा अब, क्योंकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अब इतना चेंज आ गया है। तो अगर मैं इस चेंज को इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। चेंज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? चेंज विद रिस्पेक्ट टू सी। अब सी पे तो आंसर दे जीरो ही आना था ना। तो अगर सी पर आंसर दे जीरो ही आना था तो जो भी आपने चेंज निकाला पी पर आने से, बेटा वही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। और एक बात बताऊं, अगर आप और डेप्थ में जाना चाहते हो, थोड़ा ना फर्स्ट टर्म पे ध्यान दे दो। ये फर्स्ट टर्म पता है क्या लिखी है एक्चुअली में? ये फर्स्ट टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी लिखी हुई है। चेक कर लो, के क्यू बाय आर स्क्वायर का कॉस थीटा। आर से आर कट गया, क्या बचा याद करना? के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। इधर आओ, के लैम्डा कॉस थीटा डी थीटा बाय आर। फर्स्ट टर्म क्या है? फर्स्ट टर्म एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी है। तो बेटा ये बाकी चीज क्या लिखी है? और एक बात बताऊं, ये जो फर्स्ट टर्म आई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी की है ना, तभी तो उसका इंटीग्रल जीरो हो गया। तो ये सेकंड टर्म एक्चुअली क्या है? ये चेंज ही है। और यही चेंज इसी एग्जैक्ट फॉर्म में मेरे पास यहां दिख गया। लुक एट दैट, के लैम्डा एक्स बाय आर स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। याद हो गया? इधर देखो, के लैम्डा एक्स बाय आर स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। सेम फंक्शन है। अब अगर सेम फंक्शन है तो इंटीग्रेशन भी तो सेम होगी। लेकिन देख रहे हो तरीका क्या है? डिफरेंशियल्स, कहां वो था कहां ये है। बस फर्क समझना बड़ा जरूरी है। मेथड 2 में मैंने एक्चुअल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया है। सेकंड में मैंने सेंटर के रिस्पेक्ट में चेंज को इंटीग्रेट करके ओवरऑल चेंज निकाला है। और फिर ये कमेंट मारा है कि क्योंकि वो जीरो होती सी पे, तो पी पर जो भी चेंज आया है वही नेट है। क्या आंसर था यार? अब देख लो आप लोग, के लैम्डा पाई एक्स बाय आर स्क्वायर। Now this is what I called beauty of differentials. ये इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर, इस फाई को इग्नोर किया होता, अगर आपने इस एंगल को थीटा ही ले लिया होता, ये आंसर गलत आ जाता आपका। ओके, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इन द प्लेन ऑफ अ चार्ज्ड रिंग पीपल। ठीक है, समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है यार, ना ये तो यार पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ लेना और क्या। ठीक है, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।